नमस्कार प्रिय साथियों, उपस्थित हूँ मैं आप सबके सम्मुख एक जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। मैंने पूर्व में भी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया है, पर इनके कुछ और सवाल थे, जिसके चलते हम आज फिर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बर्थ डिटेल देख लेते हैं। जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1989, समय है 1:30 रात का और जन्म स्थान है राजकोट, गुजरात। तो चलिए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। सिंह लगन की कुंडली बन रही है। लगने से बनते हैं सूर्य, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली के केंद्र में बुध आदित्य योग का होना अति उत्तम माना जाता है। साथियों, इनके 2 सवाल हैं संतान और विवाह को लेकर। चलिए हम पहले इनके विवाह से संबंधित सवालों को ले लेते हैं। विवाह का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि देव बन रहे हैं। इनके सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इनका विवाह अति विलंब से होना तय है। कुंडली में विवाह का विचार नवमांश कुंडली से भी किया जाता है। तो ये इनकी नवमांश कुंडली है। इनकी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव के मालिक बुध बन रहे हैं। बुध पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इनके विवाह में काफ़ी अड़चनें, बाधाएं तो आएंगी और इनका विवाह अति विलंब से ही होगा। कुंडली में विवाह के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं। इनकी कुंडली में शुक्र भी राहु के साथ में बैठकर पीड़ित हो गए हैं, इसलिए इनकी कुंडली और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। देखिए साथियों, इनकी कुंडली के छठे भाव में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता। साथियों, इनकी कुंडली में बहुत से दुर्योग तो हैं, पर एक प्लस पॉइंट भी है। वो ये है कि गुरु इनकी कुंडली में लाभ भाव में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि विवाह के योग को बनाता है। अगर ये प्रयत्न करते रहेंगे तो इनका विवाह हो जाएगा। साथियों, इनका दूसरा सवाल है संतान को लेकर। वैसे तो संतान सुख का विचार पति और पत्नी दोनों की कुंडली को मिलाकर ही किया जाता है, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा है तो हम केवल इनकी कुंडली को देखकर ही बताते हैं। देखिए साथियों, इनकी कुंडली के संतान भाव पर यानी कि पंचम भाव पर शनि और चंद्रमा का विष दोष बना हुआ है। इससे साफ साफ स्पष्ट है कि इनको संतान का सुख भी देर से ही प्राप्त होगा। साथियों, चूंकि इनकी कुंडली में एक प्लस पॉइंट है, इनकी कुंडली में गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में बैठकर वो अपनी पूर्ण दृष्टि संतान के घर पर भी डाल रहे हैं, इसलिए इनको भले ही देर से प्राप्त हो, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। साथियों, इनके अगर मैं उपाय की बात करूं तो सिर्फ एक ही उपाय है कि ये अपनी जन्म कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। अगर इनको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचना है तो ये अपनी जन्म कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, तभी इनको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। साथियों, ये था इनकी जन्म कुंडली का विवेचन। आशा है इनको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं आगे भी अपने अन्य साथियों की कुंडली का विवेचन कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।